नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भारतीय शिक्षा नीति के बारे में बताऊंगा। भारत की शिक्षा नीति बहुत ही प्राचीन और सुदृढ़ शिक्षा नीति थी। ये शिक्षा नीति वैदिक काल से और जब तक देश गुलाम नहीं हुआ था तब तक चली आ रही थी। देश गुलाम हुआ, उसके बाद देश आजाद हुआ। भारत 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया। उसके बाद भारत की अलग शिक्षा नीति बनी, स्वतंत्र भारत की शिक्षा नीति बनी। प्रथम बार भारत में शिक्षा नीति 1968 में बनी, उसके बाद दोबारा 1986 में बनी और अब तीसरी बार 34 वर्षों के बाद 2020 में भारतीय शिक्षा नीति में परिवर्तन हुआ है। गुलामी से अभी तक आजादी के 75 वर्षों तक भी भारतीय शिक्षा नीति में कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ है। 150 वर्ष अंग्रेजों की गुलामी के बाद भारत आजाद हुआ, लेकिन आजादी के बाद भी वही शिक्षा नीति चली आ रही थी जो अंग्रेजों के द्वारा लागू की गई थी। 2 फरवरी 1835 को अंग्रेजों के लॉर्ड मैकाले ने इंग्लैंड की संसद में एक प्रस्ताव पास किया। उस प्रस्ताव के माध्यम से लॉर्ड मैकाले ने कहा था, अब मैं पूरे भारत में बहुत घूमा हूँ, पूरा भारत का कोना कोना मैंने छान मारा है। मैंने पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई दिया जो कोई चोर हो, उचक्का हो, भूखा हो, भिखारी हो या जिसका चरित्र सही नहीं हो। बहुत ही उच्च चरित्र के गुणवान व्यक्ति और पूरा देश संपदाओं से भरा हुआ है, धनवान है, कोई भूखा नहीं है, कोई गरीब नहीं है। तो ऐसे देश को हम कैसे जीत सकते हैं? इसका केवल एक ही उपाय है कि इस देश की जो रीढ़ की हड्डी है, उसके आदर्श है, उसकी संस्कृति है, उसकी शिक्षा प्रणाली है, उसको खत्म किया जाए, तभी हम इस देश के ऊपर राज कर सकते हैं। तो 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड मैकाले ने ये कहा कि हम हिंदुस्तान की जो शिक्षा नीति है उसके अंदर परिवर्तन करेंगे और हम अंग्रेजों की शिक्षा नीति वहां चलाएंगे ताकि देश हमारा गुलाम हो सके। उसके बाद अंग्रेजों ने लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति को यहाँ अपनाया और हमारे हिंदुस्तान की जो शिक्षा पद्धति थी उसको उन्होंने नष्ट कर दिया। जो हमारी संस्कृत की शिक्षा पद्धति थी, संस्कृति की शिक्षा पद्धति थी, उन सभी को उन्होंने नष्ट कर दिया। और 1835 के बाद यहाँ अंग्रेजी की शिक्षा पद्धति दी जाने लगी और अंग्रेजी में जब सभी काम अंग्रेजी में होने लगे, अंग्रेजी शिक्षा होने लगी, तो जो विचार थे, जो यहाँ के उच्च विचार थे, वो सारे खत्म हो गए। और लॉर्ड मैकाले ने एक बार कहा था कि यहाँ के कॉन्वेंट स्कूलों से जब बच्चे निकलेंगे तो वो शकल से तो हिंदुस्तानी होंगे, लेकिन दिमाग से, दिल से वो अंग्रेज होंगे। वो ना अपनी संस्कृति को पहचानेंगे, ना अपने आदर्शों को पहचानेंगे और वो अपनी संस्कृति को और भारतीयता को कुंठा की दृष्टि से देखेंगे, तभी हम कामयाब होंगे। और वो शिक्षा पद्धति आज तक यहाँ पर लागू है। इस कारण देश 1947 में आजाद होने के बाद भी कुछ आदमी जो आजादी में थे और अंग्रेजों की पैरवी करते थे, उन्होंने हमारी शिक्षा पद्धति से संस्कृत को बिल्कुल हटवा दिया और अंग्रेजी माध्यम से ही शिक्षा दी जाने लगी। क्योंकि अंग्रेजों ने कहा था, अगर हिंदुस्तान अपनी भाषा में शिक्षा देगा तो ये बहुत आगे बढ़ जाएगा। और अंग्रेजों ने एक कुटिल चाल से देश को आजाद होने के बावजूद भी आज तक गुलाम बना रखा है इस शिक्षा नीति के कारण। क्योंकि 2 बार शिक्षा नीति में परिवर्तन हुआ। 1968 में नई शिक्षा नीति बनी, 1986 में नई शिक्षा नीति बनी, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हो पाया। वही शिक्षा नीति चली आ रही है, अंग्रेजी माध्यम है। ना हम अंग्रेजी बोल पाते हैं, ना हिंदी बोल पाते हैं। ऐसी शिक्षा से पूरा देश कुंठित है, देश कोई प्रगति नहीं कर पाता।
बहुत सारे विद्यार्थी इस माध्यम के कारण आगे नहीं बढ़ पाते हैं। पूरे देश में 1% से लेके 5% तक के व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको या तो विदेश जाना होता है या विदेश में सर्विस करनी होती है या उच्च पद्धति पे जाना होता है। और 95 से 99% जो जनसंख्या है वो उन 1% का बोझ ढोती है अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त करके। अगर ये शिक्षा अपने माध्यम में हो, हिंदी माध्यम में हो, तो बच्चे बहुत ही उच्च क्वालिटी के होंगे और सारा गुण उनके अंदर आएगा। जो हिंदी माध्यम से शिक्षा ग्रहण करेगा उसके अंदर कैसी भी शिक्षा हो सबको अच्छी तरीके से ग्रहण कर पाएगा। हमारे पुराने जमाने में हिंदुस्तान में गुरुकुल पद्धति हुआ करती थी। वो शिक्षा की सबसे सर्वोच्च पद्धति थी। उसके अंदर बच्चों को संस्कार दिए जाते थे, चरित्र की शिक्षाएं दी जाती थी और जितने भी उच्च क्वालिटी की शिक्षा है सारी वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति भी उस शिक्षा के अंदर समाहित थी। बच्चे 9-10 साल के बच्चे गुरुकुल के अंदर जाते थे। गुरुकुल के अंदर अध्यापक के सानिध्य में बच्चे पढ़ते थे। वो बच्चे बहुत ही उच्च चरित्र के होते थे, चरित्रवान होते थे। आज की जो ये घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं, व्यभिचार की घटनाएं जो आजकल हो रही हैं, उस समय ऐसी कोई घटनाएं नहीं होती थी। वहां चरित्र निर्माण का कार्य तसल्ली से होता था और तभी हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता था। आज ये सारी चीजें देखने को नहीं मिलती है। पहले हमारे पूर्वज जो थे, ऋषि मुनि हमारे पूर्वज थे, हमें पढ़ाया जाता है कि हम बंदरों की औलाद हैं, लेकिन हमें यह नहीं पढ़ाया जाता कि हमारे पूर्वज ऋषि मुनि थे और उन्होंने ऐसे ऐसे आविष्कार किए थे जो दुनिया के अंदर कोई वैज्ञानिक नहीं कर पाता। आज कंप्यूटर जिस प्रणाली से चलता है, बाइनरी सिस्टम, वो हमारे पिंगल ऋषि ने बहुत सालों पहले से ही उसका आविष्कार कर लिया था, लेकिन वो कहीं पढ़ाया ही नहीं जाता। केवल पश्चिम के जो वैज्ञानिक हैं, पश्चिम की जो सभ्यता है, वो हमारे पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाती है। अगर हमारे पाठ्यक्रम में हमारे पूर्वजों की, हमारे ऋषि मुनियों की जो कथाएं हैं, जो उनके आविष्कार हैं, वो पढ़ाए जाएं, तो हम बहुत ही प्रगति करें, हमारे बच्चे बहुत ही उच्च लेवल पे ऊपर जाए। अब 2020 में हमारी नई सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नई शिक्षा नीति लागू की है। अगर ये शिक्षा नीति वास्तविक रूप में लागू हो पाती है तो देश प्रगति करेगा। और अगर पिछली 2 शिक्षा नीतियों की तरह ये शिक्षा नीति भी केवल एक खाना पूर्ति बन के रह जाती है तो देश ऐसे ही आज भी गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ है। जो 1835 की मैकाले की शिक्षा नीति थी वो आज भी लागू है। और यही काम मैकाले ने दूसरा एक और काम किया। सन 1840 में मैकाले ने कानून बनाया, आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, जो 1860 में लागू हुआ। वो कानून अंग्रेजों के द्वारा शासित दूसरा देश आयरिश में लागू था। वहां का कानून, वहां भी आईपीसी, आयरिश पेनल कोड था और हिंदुस्तान में भी वही, बस केवल आई में आयरिश की जगह इंडिया लिख दिया गया। बाकी फुल स्टॉप, कोमा, सब कुछ एज इट इज है और वो वहां का आईपीसी यहाँ लागू कर दिया गया। और मैकाले ने कहा था कि भारत के अंदर मैंने ऐसी कानून व्यवस्था लागू कर दी है कि पूरे हिंदुस्तान में किसी को भी कानून नहीं मिलेगा, कोई न्याय नहीं मिलेगा, पूरा उलझा रहेगा और जब तक ये कानून व्यवस्था लागू रहेगी हमारा राज वहां रहेगा। तो आज आजादी के 75 साल बाद भी मैकाले का 1860 का कानून हिंदुस्तान में लागू है और कोर्टों में लगभग 10 करोड़ मुकदमे पेंडिंग है, क्योंकि कानून व्यवस्था ही अंग्रेजों के द्वारा लागू की गई है। हमारी अपनी कोई कानून व्यवस्था ही नहीं है। तो हम आज भी अंग्रेजों के गुलाम हैं। मानसिक स्थिति से हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो भी अपनी मातृभाषा में बोलते हुए हीन भावना महसूस करते हैं। भारतीय सभ्यता, संस्कृति, हमारे ऋषि मुनि, उनका किसी को कोई ज्ञान नहीं है, केवल पश्चिम की सभ्यताओं का ज्ञान है।
हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे देश में क्या हो रहा है उसका हमें नहीं पढ़ाया जाता। केवल विदेशों में क्या हो रहा है वो पढ़ाया जाता है। यही हमारे साहित्य में पढ़ाया जा रहा है। अब हमें इस चीज में परिवर्तन करना होगा, तब ही हमारा देश सोने की चिड़िया बन पाएगा और हमारे देश के नौजवानों का चरित्र उज्जवल होगा, चरित्रवान होगा और नौजवान हमारे देश के बारे में सोच पाएंगे। उनकी सोच देशभक्ति की होगी, देश प्रेम की सोच होगी। तो आज मैं यही कहना चाहता हूँ, 2020 में जो मोदी जी ने नई शिक्षा नीति लागू की है, अगर वास्तव में ये शिक्षा नीति अगर हमारी संस्कृति के ऊपर, हमारी मातृभाषा में जैसा उन्होंने कहा है वैसा अगर लागू हो जाता है तो ये देश के लिए स्वर्णिम काल होगा और देश बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा। मैं इसी उम्मीद और आशा के साथ ये उम्मीद करता हूं कि ये शिक्षा नीति भारतीय भाषाओं में लागू होगी। जय हिंद।